नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। राजस्थान के जिस ओर देखो एक ही आवाज आती है, चलो जयपुर। बहुत ज़्यादा उत्साह है यहाँ नाव में और हम 28 तारीख की पूरी तैयारी हमने पहले से ही कर रखी है और ये आज गंगाराम जी और इनकी टीम आई है। इन्होंने भी हमारा मार्गदर्शन और बहुत ज़्यादा बढ़िया किया है, इससे हमारा उत्साहवर्धक हुआ है। हम आगे का प्लान यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं। गंगाराम जी वगैरह इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। इन्होंने जो हमारे को दिशा निर्देश दिए हैं उनके हिसाब से हम यहाँ से वाहनों की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए खाने की व्यवस्था करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आसपास के गांवों में घूमेंगे। आसपास में लाने डपाने सब जो भी है करने लगी सब में जाएंगे, सबको बोलेंगे, सबको सूचना देंगे, सबको साथ लेके। जयपुर में 28 मई को प्रजापति कुंभकार महापंचायत या महाकुंभ का एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें प्रजापति समाज के पूरे देश से और विदेश से लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। वहीं पर भारी संख्या जुटाने के लिए हर गांव-गांव में ढाणी ढाणी पर पहुंच रहे हैं प्रजापति समाज के समाज सेवी। ऐसे में गंगाराम प्रजापत चूरू जिले में और अन्य जिले में भी, बाड़मेर जिले में, तमाम जिलों में घूम रहे हैं और गांव-गांव में जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वहां पर हर किसी के हाथ में एक पेपर है, एक पर्चा है, जिस पर लिखा है जयपुर चलो। लेने आए हैं और ये आज जहाँ हम खड़े एक पवित्र स्थान है माता जी का, जगदम्बा माता जी का, जिसके पुजारी जी यहाँ हैं, कमल प्रजापति जी है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी समाज में धार्मिक प्रवृत्ति के लिए जो मंदिर भी बना लेते हैं, पूजा भी करते हैं, तो हम आशीर्वाद के रूप में माता जी से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारा महाकुंभ सफल हो। आज जयपुर चलो, 28 मई को जयपुर चलो, इस तरह से गंगाराम प्रजापत ने अपनी पूरी व्यथा को बताया। और शिखर यहाँ पर हमारे प्रजापति समाज के भाई रहते हैं काफी संख्या में। उन्होंने देखा देखी या प्रचलन की वजह से या किसी कहने से जो कुमावत नाम लिख लिया था, उनको, वो हमारे भाई हैं। हम उनको भी सादर आमंत्रित करते हैं कि आप उस दिन हमारे अपने जो श्रीयादे को मानते, राजा दक्ष प्रजापति को मानते हैं और कुम्हार जाति में ऊंच नीच की भावना ने पैदा नहीं करते हैं, वो सभी महिला पुरुष उस प्रोग्राम में शामिल हो। और कुमावत समझते हैं, जो अपने आप को क्षत्रिय कुमावत कहते हैं, वह इस सम्मेलन में न आए। केवल वे ही लोग आए जो मां श्री यादे को मानते हो, जो भगवान दक्ष प्रजापति को मानते हो। उन्होंने कहा कुम्हार समाज आदिकाल से है। अभी तो आपने देखा होगा किस तरह बेबी ट्यूब में बच्चा पैदा करने की एक नई तकनीकी आई है, लेकिन उससे पहले कुम्हार समाज ने, जब राजा जनक के कोई बच्चा नहीं था, तो घड़े में एक कन्या को पैदा किया था। वह एक टेस्ट ट्यूब थी, जिसे हालांकि इतिहासकारों ने बताया नहीं या उनकी समझ में नहीं आया। दरअसल जानकी माता कुम्हार समाज की बेटी थी, प्रजापति समाज की बेटी थी, और उस बेटी को एक घड़े में दबाकर कुछ इस तरह रखा गया कि वह जिंदा मिल सके। कि आदिकाल से ये कुम्हार वो जाति है जिसमें आपने सुना है कि जानकी जी को घड़े के अंदर रखा गया राजा जनक ने, और वो घड़े में कितने दिन रही, कितने घंटे रही, परंतु उनको कोई तकलीफ नहीं हुई जानकी माता जी को। वो हम वैसे साइंटिस्ट है, आज लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते, डॉक्टर कहते हम टेस्ट ट्यूब में बच्चा पैदा करते हैं, पर हम लोग तो वो वैज्ञानिक है उस जमाने के, सतियों के, जो है आदिकाल से, जो हमने जानकी जी को घड़े में रखा। ये हमारे को कुम्हार जाति को सौभाग्य मिला है। लेकिन इतिहासकारों ने किसी भी तरह उसे पूरी तरह से खत्म करने का काम किया। वह प्रजापति समाज है। उन्होंने कहा कि जिस तरह समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में अमृत भी मिला, विष भी मिला और मदिरा भी मिली, वह सब जो घड़े से बनी थी, उसमें कहीं न कहीं वह घड़ा बनाने वाला एक कुम्हार होता है।
इस पूरे देश की संस्कृति रही है कि जब भी पूजा होती है तो कलश की होती है और उस कलश को बनाने का काम एक कुम्हार करता है। उन लोगों का सम्मेलन हम कर रहे हैं, बाकी जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं उनका सम्मेलन नहीं है। गंगाराम प्रजापति ने बताया और है ब्राह्मण जाति, वो भी हमारी सर्वश्रेष्ठ जाति है और उसी के मुकाबले में कुमार प्रजापति सर्वश्रेष्ठ जाति है। कुमावत जाति का कोई इतिहास नहीं है, उनके कोई महापुरुष नहीं है और ये जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो हमारे कुम्हार जाति के जो महापुरुष हैं उनकी फोटो नहीं लगाते। उनका प्रोग्राम में हमारे राजा दक्ष प्रजापति की फोटो नहीं है और श्रीयादे माता की फोटो नहीं है। उनके प्रोग्राम में कुम्हार प्रजापति का नाम नहीं है। जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से हमारी जाति है, इतिहास है, तो उस जाति के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। और हमारा जो 28 तारीख को कुमार प्रजापति समाज का जो प्रोग्राम है, अधिक से अधिक संख्या में पधारे। आपका कि इस दुनिया में यदि ब्राह्मण है तो वह प्रजापति है, क्योंकि ब्राह्मण शब्द है ही नहीं। वेदों में केवल प्रजापति ही इस दुनिया में सबसे पहला राजा है और प्रजापति के नाम से ही उपजाति निकली, वह ही ब्राह्मण है। ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र दक्ष प्रजापति है और दक्ष प्रजापति के जो वंशज है वे 28 मई को विद्याधर स्टेडियम में पहुंच करके प्रजापति समाज का गौरव बढ़ाए। इसके लिए प्रजापति समाज के तमाम लोगों को न्योता भिजवाया गया है। तमाम लोग इसके प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। तमाम लोग एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर 28 मई का यह महाकुंभ के बारे में पता न हो। अब यह बात दूसरी है, कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए यह कह सकते हैं कि हमारे पास में चिट्ठी नहीं गई, क्योंकि मैं समझता हूं इसमें चिट्ठी जाने की और न्योता देने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह प्रोग्राम केवल गंगाराम प्रजापति का नहीं, यह संपूर्ण प्रजापति समाज का है और संपूर्ण प्रजापति कुम्हार समाज को यह चाहिए कि वहां जाकर के इस यज्ञ में अपनी आहुति दे, ताकि पूरे समाज को हक और हिस्सा मिल सके, ताकि पूरा प्रजापति कुम्हार समाज अपनी संख्या को वहां पर जाकर के दिखा सके, ताकि पूरा समाज अपनी बातों को पूरी तरह से मनवाने का काम कर सके। 2022 को विधानसभा चल रही थी, उस विधानसभा में जो फुलेरा के एमएलए साहब है निर्मल जी कुमाव साहब, उन्होंने ये एक प्रश्न खड़ा किया कि हमारा नाम कुमार प्रजापति लिख दिया है, जो कुमावत किया जाए। हम कुमार प्रजापति नहीं है और कुमार प्रजापति हटाओ और कुमावत लिखो। वो विधानसभा में बोले और हमारा विधानसभा में और भी लोग हैं, कोई प्रजापति है कोई कुमावत है, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। विरोध नहीं किया तो फिर जनता ने अपने इस मुद्दे को हाथ में लिया, राजस्थान की जनता ने, और राजस्थान की जनता ने आंदोलन किए। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान गहलोत साहब को ज्ञापन दिए, सचिव को ज्ञापन दिए, राजस्व मंत्री रामलाल जी को ज्ञापन दिए। एक रात दिन एक समाज जो प्रजापति समाज पीड़ित हुआ उससे, क्योंकि हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा था, जबकि हमारा आदिकाल से नाम है कुम्हार प्रजापति। हम क्यों कुमावत बन जाए? उसका इतिहास क्या है कुमावत जाति? हमने तो कई सरकारी रिकॉर्ड में कुमावत जाति को अभी तक देखा नहीं है। इनके कौन महापुरुष है, कौन इनका इतिहास है, किलों का इतिहास है, कहाँ इन्होंने युद्ध जीते हैं? समाज के लोग हैं जो राजा दक्ष को मानते हो, माँ श्री यादे को मानते हो, महाराज ययाति प्रजापति को मानते हो और वह गंधर्व सेन यानी लाखा कुम्हार के बेटे गंधर्व सेन को अपना वंशज मानते हो। वे तमाम लोग प्रजापति है, वे तमाम लोग प्रजापति है जो राजा हरिश्चंद्र के वंशज है। और प्रजापति समाज की इस गौरवशाली इतिहास को बनाए रखने के लिए जरूरी यह है जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में 28 मई को पहुंचे। जो लोग दूर से आ रहे हैं, जिन उनके लिए रहने की व्यवस्था 27 मई को भी की गई है।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुटाने का आह्वान किया गया है। गंगाराम प्रजापत गांव गांव ढानी ढानी जाकर के लोगों को यह तमाम बातें समझाएंगे। जिसमें श्रीयादे माता जी का पोस्टर होगा, जिसमें राजा दक्ष प्रजापति का पोस्टर होगा, जिसमें प्रजापति समाज के साथ में ऊंच नीच की भावना नहीं हो, और उसके सम्मेलन में कुमार प्रजापति लिखा हुआ, तब तो आप विचार करना, नहीं तो आप मुंह मोड़ लेना। और 28 मई 2023 को विद्याधर नगर स्टेडियम में आपको भारी संख्या में पधारना है। जय प्रजापति समाज, जय श्रीयादे माता। समझा रहे हैं, वे समझा रहे हैं किस तरह से प्रजापति समाज को बदनाम करने के लिए आपने देखा होगा, उनका नाम हटाने के लिए निर्मल कुमावत ने कहा था कि अब यह तमाम जितने भी कागजात है राजस्व विभाग के, उसमें कुमावत लिख दिया जाए, कुम्हार शब्द को हटा दिया जाए। ऐसे में कुम्हार समाज ने बड़ा हा हुल्ला किया और बड़ा शोर मचाया। उसमें रामलाल जाट ने उसे फिर से जो का तो रहने की बात कही। अब वक्त आ गया है प्रजापति समाज, कुम्हार समाज के तमाम लोगों को एकजुट होकर के, एक साथ होकर के, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में रहता हो, वह चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, मध्य प्रदेश में हो, वह चाहे नेपाल का रहने वाला हो, इस महाकुंभ में अपनी आहुति देने के लिए जरूर जाए, ताकि प्रजापति समाज के लोगों के वर्चस्व की यह कहानी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जा सके, ताकि स्टेडियम में पैर रखने की जगह न बचे। ऐसा गंगाराम प्रजापत ने समाज के तमाम लोगों से कहा। आप सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप भी चाहते हैं यह महाकुंभ सफल होना चाहिए तो इसको शेयर करना भी जरूरी है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।